जय जिनेन सभी को। ऑनलाइन शिविर की आज हम तीसरी कक्षा पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात आज हम सभी शिविरार्थियों को बता दें कि अभी दोपहर में 12:30 बजे हम तीसरी कक्षा पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो शाम को 7:30 बजे की कक्षा रहती है, आज आपको 2 कक्षाएं उसमें मिलेंगी। पहली कक्षा जो होगी वो आपकी कक्षा लेंगी श्रीमती चारूजी जैन, जो कि कैलिफोर्निया यूएसए से हैं। वो आपको बहुत अच्छे तरीके से जो हमने आपको पिछले पाठों में पढ़ाया है उसको भावनात्मक, उसका क्या महत्व हमारे जीवन में है वो आपको बताएंगी। वो आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। वो शॉर्ट वीडियो रहेगा लगभग 6 मिनट का। तो ठीक 7:30 बजे आपको वो वीडियो दिया जाएगा। आप 6 मिनट का वो वीडियो पढ़ेंगे। उसके बाद आपको 7:40 पर दूसरे वीडियो की लिंक मिलेगी, जो हमारी कक्षा के अंतर अगली कक्षा होगी। उसमें हम किस विषय पर चर्चा करेंगे? उसमें हम चर्चा करेंगे जो आप लोगों ने प्रश्न पूछे हैं ना पिछली कक्षाओं से संबंधित, कि जो आपको नहीं समझ में आया, पेपर में जैसे प्रश्न आएंगे तो उन प्रश्नों पर चर्चा होगी जो आपके पेपर के लिए महत्वपूर्ण है और बहुत ज्ञानवर्धक वो प्रश्न होंगे, क्योंकि सब बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे हैं। तो इस प्रकार से आज शाम को जो है 2 कक्षाएं, एक 7:30 पर 7:30 बजे, और एक फिर वो 5-6 मिनट की है, फिर 7:40 पर दूसरी लिंक। तो आपको दोनों कक्षाएं पढ़नी है। किसी की कोई कक्षा छूट जाती है तो YouTube पर अपलोड रहेगी, आप कभी भी लिंक पर उसको क्लिक करके अपने समय से पढ़ें। तो चलिए अब हम आज की कक्षा प्रारंभ कर रहे हैं। अच्छा, हमने आपको पिछली कक्षा में देव दर्शन विधि पढ़ाई थी। उसमें बताया था कि हम मंदिर जाते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं। तो आप बताइए, हम जिन प्रतिमाओं के दर्शन मंदिर में जाकर के करते हैं, और हमने उसमें बताया था कि चिन्ह देखकर हम पहचानते हैं कौन से भगवान हैं। तो जो हम प्रतिमाओं के दर्शन करते हैं वो किन की प्रतिमाएं हैं? तो आपको बता दें कि वो प्रतिमाएं हैं तीर्थंकर भगवान की। किन की प्रतिमाएं हैं जिनके हम दर्शन करते हैं? तीर्थंकर भगवान की हैं। और आज उन्हीं हम तीर्थंकर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहली बात हम पढ़ते हैं कि तीर्थंकर कहते किसे हैं। तो आपको बता दें, जो धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं, अर्थात जो हमें धर्म का उपदेश देते हैं, धर्म तीर्थ को चलाते हैं। भगवान की जो दिव्य ध्वनि कीर्ति है ना, उपदेश होता है। जितने ग्रंथ मिले हमें वहीं से तो मिले हैं। तो धर्म तीर्थ को उन्होंने चलाया। तो जो धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं, एक विशेषता एक हो गई। जो हमें मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं, दूसरी विशेषता। जिनके 5 कल्याणक होते हैं, गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष। जिनके 5 कल्याणक होते हैं, जिनका समवसरण लगता है, जो समवसरण की विभूति से सहित होते हैं, वो कौन कहलाते हैं? वो तीर्थंकर कहलाते हैं। तीर्थंकर आपको पता है कितने होते हैं? हाँ, सबको पता होगा। तीर्थंकर 24 होते हैं। अब एक बात बताइए, अगले जो तीर्थंकर आगे 25वें तीर्थंकर कौन बनेंगे? कौन होंगे 25वें तीर्थंकर? हाँ, कई लोग सोच रहे होंगे अरे कौन होंगे? अरे भैया, हमेशा जैन धर्म में याद रखना, 24 तीर्थंकर होते थे, होते हैं और होते रहेंगे। 25वें तीर्थंकर कभी नहीं होते। तीर्थंकर 24 ही होते हैं। 25वां कोई तीर्थंकर नहीं बनता है। हाँ, अगले जब काल आएगा वो कोई तीर्थंकर जिसको बनना है वो पहले तीर्थंकर बनेंगे, फिर 1 2 3 4 5 ऐसे 24 होंगे। तो भूतकाल के भी 24, अभी वर्तमान के और भविष्य काल के, तो 3 24यां होती हैं। तो आपको सामान्य से अभी समझना है कि तीर्थंकर कितने होते हैं? 24 होते हैं। 25 वे नहीं होते, ना इससे ज्यादा होते हैं ना इससे कम होते हैं। अब तीर्थंकर की हम पहचान कैसे करते हैं कि जो 24 तीर्थंकर हैं तो कौन कौन से हैं 24 में से? तो हम चिन्ह देखकर पहचान करते हैं कि ये देख लिया हमने कि बैल का चिन्ह है तो आदिनाथ भगवान हैं। तो अब ये चिन्ह कहां दिखता है, कैसे पता चलता है कि कौन से तीर्थंकर का चिन्ह कौन सा हो? इसका कौन निर्धारण करता है? तो आपको बता दें, जब भगवान बनने से पहले उनका जो अंतिम जन्म होता है,
जब वो तीर्थंकर बालक रूप में जन्म लेते हैं तब सौधर्मेंद्र स्वर्ग से आता है और तीर्थंकर बालक को सुमेरु पर्वत पर ले जाते हैं अभिषेक करने के लिए। फिर वहां पर वो तीर्थंकर बालक की दाहिने पैर के अंगूठे पर, दाहिना मतलब लेफ्ट, उल्टा वाला जो पैर होता ना, उसके अंगूठे पर जो चिन्ह रहता है तो वही चिन्ह उन तीर्थंकर का आगे निर्धारित होता है। जैसे जब आदिनाथ भगवान को ले गए सुमेरु पर्वत पर अभिषेक करने के पश्चात सौधर्मेंद्र ने देखा कि यहाँ तो बैल का चिन्ह बना है, तो जब उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, मोक्ष हो गया, तो उनका जो चिन्ह क्या निर्धारित किया गया, क्या हम प्रतिमाओं में बनाते हैं, वह चिन्ह बनाते हैं किसका, बैल का। इस प्रकार से हर तीर्थंकर का चिन्ह निर्धारण सौधर्मेंद्र ने देखा और उसके आधार पर हुआ है, जो उनके दाहिने पैर के अंगूठे पर बना था। अब हम सबसे पहले तीर्थंकर के नाम और चिन्ह याद करेंगे, इसके बाद और कुछ विशेष बातें बताएंगे। वीडियो को आप पूरा देखना और वीडियो के अंत में कुछ निर्देश देंगे तो आप वो भी सुनना। चलिए तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले 24 तीर्थंकर के नाम और चिन्ह को याद करने की। 24 तीर्थंकर के नाम चिन्ह बहुत महत्वपूर्ण है, हमें याद होना चाहिए। कई लोग बोलते हैं कि हमें तो 24 याद ही नहीं होते। अरे भाई क्यों नहीं होते? आपको इतने सारे नाम याद हैं, आप इतने बड़े बड़े पढ़ाई के लेसन याद कर सकते हैं, तो क्या हमारे 24 तीर्थंकर भगवान के नाम चिन्ह याद नहीं कर सकते? कर सकते हैं, हो जाएंगे। ठीक है, आप इस वीडियो को देख लें और भूल जाएं कभी तो रिपीट करके देख लेना वीडियो को। तो हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, बिल्कुल 4-4 करके याद करेंगे, आपको रिपीट करना है। हम अच्छे गा करके आपको पढ़ाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले रे सब नाथ जी बैल का चिन्ह, हमारे साथ आपको दोहराना है। ठीक है, बोलिए। पहले रे सब नाथ जी बैल का चिन्ह, दूसरे अजित नाथ जी हाथी का चिन्ह, दूसरे अजित नाथ जी हाथी का चिन्ह, तीसरे संभवनाथ जी घोड़े का चिन्ह, तीसरे संभवनाथ जी घोड़े का चिन्ह, चौथे अभिनंदननाथ जी बंदर का चिन्ह, चौथे अभिनंदननाथ जी बंदर का चिन्ह। ऐसे हम 4-4 करके पूरे 24 याद करना है और चिन्ह भी याद करना है। ठीक है, तो एक बार ऐसे बोले फिर आगे पढ़ते हैं। बोलिए पहले से। पहले रे सब नाथ जी बैल का चिन्ह, दूसरे अजित नाथ जी हाथी का चिन्ह, तीसरे संभवनाथ जी घोड़े का चिन्ह, चौथे अभिनंदननाथ जी बंदर का चिन्ह। अब पांचवे सुमति नाथ जी चकवा का चिन्ह, छठे पद्म प्रभु जी श्वेत कमल का चिन्ह, सातवें सुपार्श्वनाथ जी साथिया का चिन्ह, आठवें चंदा प्रभु चंद्रमा का चिन्ह। फिर से बोलिए। पांचवे सुमति नाथ जी चकवा का चिन्ह, बोले। पांचवे सुमति नाथ जी चकवा का चिन्ह, छठे पद्म प्रभु जी श्वेत कमल का चिन्ह, छठे पद्म प्रभु जी श्वेत कमल का चिन्ह, सातवें सुपार्श्वनाथ जी साथिया का चिन्ह, सातवें सुपार्श्वनाथ जी साथिया का चिन्ह, आठवें चंदा प्रभु चंद्रमा का चिन्ह, आठवें चंदा प्रभु चंद्रमा का चिन्ह। 8 याद कर लिया आपने। 5 से एक बार फिर से बोलो। पांचवें सुमति नाथ जी चकवा का चिन्ह, छठे पद्म प्रभु जी श्वेत कमल का चिन्ह, सातवें सुपार्श्वनाथ जी साथिया का चिन्ह, आठवें चंदा प्रभु चंद्रमा का चिन्ह। ठीक है, इस प्रकार से 8 हमने पढ़ लिए। अब 8 से 16 और फिर 16 से 24। 24 तीर्थंकर के नाम चिन्ह हर एक जैनी बच्चे को याद होना चाहिए, सबके माता पिता को याद होना चाहिए। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, 8 पढ़ लिए। अब यहां से हम तो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो आपको इतना ही बता सकते हैं। अब आपका कर्तव्य है कि आप उसको दिन भर रिपीट कर करके याद करते जाएं। कहीं भूल जाएं तो वीडियो खोल के फिर से देख लें, यूट्यूब पर वो अपलोड रहेगा। ठीक है, तो अब हम 9वें से पढ़ते हैं। 9वें पुष्पदंत जी मगर का चिन्ह,
10वें शीतलनाथ जी कल्प वृक्ष का चिन्ह, 11वें श्रेयांसनाथ जी गेंडे का चिन्ह, 12वें वासुपूज्य भैंसे का चिन्ह। ठीक है, फिर से बोलते हैं और दोहराते भी जाना। 9वें पुष्पदंत जी मगरे का चिन्ह, 9वें पुष्पदंत जी मगरे का चिन्ह, 10वें शीतलनाथ जी कल्प वृक्ष का चिन्ह, 10वें शीतलनाथ जी कल्प वृक्ष का चिन्ह, 11वें श्रेयांसनाथ जी गेंडे का चिन्ह, 11वें श्रेयांसनाथ जी गेंडे का चिन्ह, 12वें वासुपूज्य भैंसे का चिन्ह, 12वें वासुपूज्य भैंसे का चिन्ह। इस प्रकार से अब हम ऐसे उंगली करते जाएंगे, 3 करें मतलब 13वें समझना। ठीक है, तो 12 तक आपने पढ़ लिए, अब 13वें से 16वें तक पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल एक एक बात को आप ध्यान से सुने और याद करते जाएं। ठीक है, देखें 13वें बिमलनाथ जी सूकर का चिन्ह, बोलिए 13वें बिमलनाथ जी सूकर का चिन्ह, 14वें अनंतनाथ जी से ही का चिन्ह, 14वें अनंतनाथ जी से ही का चिन्ह, 15वें धर्मनाथ जी बजरंग का चिन्ह, 15वें धर्मनाथ जी बजरंग का चिन्ह, 16वें शांतिनाथ जी हिरण्य का चिन्ह, 16वें शांतिनाथ जी हिरण्य का चिन्ह। 16 तक हो गए ना। 17 से याद करते हैं। कई बच्चों को हिंदी की गिनती ही नहीं आती, कैसे होगा? देखो, इंग्लिश की आपने गिनती सीखी, अच्छी बात है, लेकिन हिंदी को कभी भूलना नहीं है। वो हमारी मूल भाषा है, मातृभाषा है। तो आप लोग हिंदी की गिनती याद कर लें 100 तक। ठीक है, 100 तक हिंदी की गिनती सबको याद होनी चाहिए। ये भी शिविर का ही एक भाग है। ठीक है, तो हमें जो बोलते हैं ना 16वें 17वें, अब आपको पता ही नहीं 17वें क्या है। ठीक है, तो आपको वो भी याद होनी चाहिए हिंदी की गिनती, और अपने माता पिता की सहायता ले लेना इसको याद करने में। चलिए अब शुरुआत करते हैं 17वें से। 17वें कुंथुनाथ जी बकरे का चिन्ह, बोलिए 17वें कुंथुनाथ जी बकरे का चिन्ह, 18वें अरेनाथ जी मछली का चिन्ह। ठीक है, कहीं कहीं अरेनाथ पढ़ते, वो अरनाथ शुद्ध है। ठीक है, तो अरनाथ। 18वें अरेनाथ जी मछली का चिन्ह, 19वें मल्लीनाथ जी कलश का चिन्ह, 19वें मल्लीनाथ जी कलश का चिन्ह, 20वें मुनि सुब्रतनाथ जी कछुए का चिन्ह, 20वें मुनि सुब्रतनाथ जी कछुए का चिन्ह। अब 21 से याद करते हैं। 21वें नमीनाथ जी लाल कमल का चिन्ह, 21वें नमीनाथ जी लाल कमल का चिन्ह, 22वें नेमीनाथ जी शंख का चिन्ह, 22वें नेमीनाथ जी शंख का चिन्ह, 23वें पार्श्वनाथ जी सर्प का चिन्ह, 24वें महावीर स्वामी सिंह का चिन्ह, 24वें महावीर स्वामी सिंह का चिन्ह। इस प्रकार से 24 तीर्थंकर के नाम और चिन्ह इसी क्रम में आपको याद होना चाहिए। ठीक है, हम इसको पूछ सकते हैं, आपका वीडियो भी मंगवा सकते हैं यदि हमें जरूरत लगी तो। अभी नहीं भेजना है, जरूरत लगी तो हम आपको बतलाएंगे। तो आपको 24 तीर्थंकर के नाम और चिन्ह याद करने हैं। एक बात और बता देंगे, छठे जो पद्म प्रभु भगवान है उनके श्वेत कमल का चिन्ह है, और 21वें नमीनाथ भगवान है उनके लाल कमल का चिन्ह है। ये याद रखिएगा। ठीक है, अब और आगे कुछ महत्वपूर्ण बातें बताएं। 24 तीर्थंकर के यदि आपको नाम याद करना है मान लो, तो एक हम आपको दोहा बता रहे हैं 4 पंक्तियों का, आप उन 4 लाइनों को याद कर लेना, तो उससे नाम याद हो जाएंगे और जो पढ़ाया है और दोनों चीजें चिन्ह भी याद हो जाएंगे। तो उसको हम बोलते हैं, आप उसको भी याद कर लेना। ऋषभ अजित संभव अभिनंदन, सुमति पद्म सुपार्श जिन राय, चंद पोप शीतल श्रेयांश जिन, वासु पूज्य पूजित सूर्य राय,
विमले अनंत धर्म जसे उज्ज्वल शांति कुंथ हरि मल्ली मनाए मुनि सोव्रत नमिने मी पार्श प्रभु वर्धमान पद पुष्प चढ़ाए। ये 24 तीर्थंकर की पूजा है ना, उसकी स्थापना का है। ये आप दोहा याद कर लें तो आपको 24 तीर्थंकर के नाम तो याद हो ही गए, और नाम चिन्ह हम अलग से भी आपको पढ़ा चुके हैं, तो आप ये दोहा भी याद कर लीजिएगा। अब आगे और समझते हैं 24 तीर्थंकर के बारे में। हमने जो 24 तीर्थंकर के नाम और चिन्ह पढ़े, तो अब आप ये बताइए कि ऐसे कितने तीर्थंकर हैं जिनके एक से ज्यादा नाम हैं। आप लोगों के भी एक से ज्यादा कई बार नाम रहते ना, कि घर का नाम मान लो कुछ है और स्कूल का नाम अलग है। घर पे मम्मी किसी को छोटू बोलती हैं, किसी को प्यारा बेटा बोलती हैं, किसी को कुछ बोलती हैं, लेकिन बाहर नाम अलग है। ऐसे एक से दो नाम हुए ना, तो एक से अधिक नाम वाले तीर्थंकर कौन कौन से हैं वो पढ़ते हैं। तो आपको बता दें, पहले जो आदिनाथ भगवान हैं उनके दो नाम और कौन कौन से, उनके दो नाम है। पहला है वृषभनाथ, वृषभ ठीक है, वृषभनाथ, और दूसरा है ऋषभनाथ, ऋषभनाथ, ठीक है। तो आदिनाथ भगवान के दो नाम वृषभनाथ और ऋषभनाथ। इसके बाद नौवे जो पुष्पदंत भगवान है, उनके जो दूसरा नाम है वह क्या है, सुविधिनाथ। पुष्पदंत जी के दूसरा नाम क्या है, नौवे, उनका दूसरा नाम है सुविधिनाथ। अब जो 24वें हमारे तीर्थंकर हैं जिनका अभी वर्तमान में शासनकाल चल रहा है, ऐसे हमारे महावीर स्वामी, उनके कितने नाम हैं, कुल टोटल 5 नाम हैं। कौन कौन से हैं 5 नाम, वीर, अतिवीर, सन्मति, वर्धमान और महावीर। ये 5 नाम महावीर भगवान के हैं। फिर से बोले, वीर, अतिवीर, सन्मति, वर्धमान और महावीर। ये 5 याद कर लीजिएगा। अब एक और बात हम आपको बता दें कि हमारे कौन से तीर्थंकर कहां से मोक्ष गए। तो आपको बताएं, आदिनाथ भगवान हैं, वह कैलाश पर्वत से मोक्ष गए हैं। कहां से गए हैं, कैलाश पर्वत से, ठीक है। फिर इसके बाद जो वासुपूज्य भगवान हैं, 12वें वासुपूज्य भगवान पढ़े थे ना, वो कहां से मोक्ष गए हैं, वासुपूज्य भगवान। तो वासुपूज्य भगवान आपको बता दें, चंपापुर से मोक्ष गए हैं। कहां से गए हैं, चंपापुर से मोक्ष गए हैं, ये हमें याद रखना है। इसके बाद जो 22वें नेमिनाथ भगवान पढ़े थे, वो कहां से मोक्ष गए हैं, तो वह गिरनार पर्वत से, गिरनार जी है ना, तो गिरनार पर्वत से मोक्ष गए हैं। और इसके बाद जो 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं, वो कहां से मोक्ष गए हैं, तो 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी पावापुर से मोक्ष पधारे हैं। अब बाकी जो हमने 4 तो बता दिए अलग अलग स्थानों से, अब बाकी जो बचे 20 बचे ना 24 में से, तो ये सभी लोग, सभी तीर्थंकर जो हैं, ये सभी तीर्थंकर कहां से मोक्ष गए हैं, तो ये गए हैं श्री सम्मेद शिखर जी से। सम्मेद शिखर की आपने वंदना की होगी, ऊंचा ऊंचा पहाड़ है, बहुत आनंद आता है वंदना करने। जिसने ना की हो जरूर जाना अपने जीवन में, ठीक है। तो वहां से 20 तीर्थंकर मोक्ष गए हैं, निर्वाण को प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो 20 तीर्थंकर सम्मेद शिखर जी से, आदिनाथ भगवान कैलाश पर्वत से, वासुपूज्य भगवान चंपापुर से, और 22वें नेमिनाथ भगवान गिरनार से, 24वें महावीर स्वामी पावापुर से। इस प्रकार से तीर्थंकरों की मोक्ष स्थली है। ये सब जो आपको बातें पढ़ाई गई याद करना है, नोट कर लेना कॉपी में, ठीक है, बहुत उपयोगी जीवन में काम में आएंगी। अब ये बताइए कि हम इन तीर्थंकर भगवान की पूजा क्यों करते हैं मंदिर में। तो हम पहले ही बता चुके, फिर से बता रहे कि ये तीर्थंकर भगवान इतने महान हैं अपने भगवान कि यदि हम भगवान की पूजा करेंगे तो एक दिन हम भी भगवान जैसे बन जाएंगे। क्योंकि हम जैसे जिनके गुणों का स्मरण करते हैं, जिनके साथ रहते हैं, हम वैसे बन जाते हैं ना। तो भगवान के गुणों का स्मरण करेंगे तो हम भी भगवान बन जाएंगे।
भगवान बनने से हमें क्या मिलेगा? देखो अभी कितने परेशान रहते, शरीर में रोग हो जाता है, तकलीफ हो जाती, बहुत टेंशन होती, भूख लगती, प्यास लगती है, कोई डांट देता है, लड़ाई झगड़ा होता, संसार में कितने दुख हैं, जन्म होता, मरण होता। जब भगवान बन जाएंगे तो इन सारे दुखों से छूट जाएंगे, शांति से बैठ के बड़े आनंद से रहेंगे। इसलिए हम सबको क्या बनना है? भगवान बनना है। ठीक है, उसके लिए हमें बुराइयों को छोड़ना है, अच्छाइयों को ग्रहण करना है और इस पूरे शिविर को अच्छे से पढ़ना है। अब आपको दूसरी बात बता दें इस शिविर के लिए कि आप सभी लोग क्या करें कि सभी लोग जितना भी आपको यहां से पढ़ाया जा रहा है कक्षाओं में, आप उसको एक कागज पेन लेकर के बैठें या बाद में क्या कर लें, नोटबुक पे अपनी नोट करते जाएं। ऊपर अपना नाम लिख लें, अपनी उम्र लिख लें और फिर लिखें ऑनलाइन बहुमुखी व्यक्तित्व निर्माण शिविर, और फिर उसमें अपने सारे नोट्स बना लें अच्छे से। जिसके सुंदर नोट्स रहेंगे उनको और अलग से नंबर दिए जाएंगे। इस प्रकार से आप अपनी तैयारी करें। 24 तीर्थंकर के नाम चिन्ह और जितनी बातें बताएंगे उसको पढ़ लें। अब जो शाम की कक्षा का हमने बता दिया कि 7:30 बजे श्रीमती चारू जी जो कि कैलिफोर्निया से, उनकी कक्षा रहेगी 10 मिनट की। इसके बाद 7:45 पर 7:45 बजे आपके जो प्रश्न आए हैं या आपकी जो शंकाएं हैं कि हमें वीडियो कैसे देना है, पेपर संबंधी या जो और प्रश्न पूछे गए, नमोकार मंत्र के पाठ, देव दर्शन विधि के सारे प्रश्नों के उत्तर उसमें मिल जाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होगा, उसको पूरा देखिएगा तो आपके सारे मन में जो प्रश्न है वो उत्तर मिल जाएंगे और आपको पेपर के लिए भी कुछ तैयारी हो जाएगी। तो चलिए अगली कक्षा शाम को 7:30 बजे, फिर अगले दिन पुनः 12:30 बजे हम सभी लोग मिलेंगे और चर्चा करेंगे। आपका होमवर्क है 24 तीर्थंकर के नाम याद करना और चिन्ह याद करना, बाकी जो बातें बताई उन सबको याद करना। सभी के लिए जय जिनेंद्र।